नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल के बारे में समझा था और आज का टॉपिक है रेस्ट एरिया क्लियर मॉडल या रेस्ट मशीनिंग कह लें, एक ही बात है। तो रेस्ट मशीनिंग होती क्या है दोस्तों, पहले वो समझ लेते हैं। तो जब किसी बड़े टूल से हम किसी मॉडल की मशीनिंग करवाते हैं किसी जॉब की, तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जैसे कोई कॉर्नर, छोटा कॉर्नर हुआ, कहीं रेडियस हुआ, जहाँ पर बड़ा टूल पहुँच नहीं पाता, वहाँ की मशीनिंग कर नहीं पाता है। तो उस छूटे हुए एरिया की मशीनिंग कराने के लिए हम रेस्ट मशीनिंग का यूज करते हैं, जिसमें छोटा टूल यूज करते हैं। तो दोस्तों, हमने एक मॉडल इंपोर्ट कर लिया है रेस्ट मशीनिंग समझने के लिए। इस पर देखेंगे कि रेस्ट मशीनिंग कैसे काम करती है। तो रेस्ट मशीनिंग समझने के लिए सबसे पहले एक ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसको हम बना लेते हैं। तो हमने ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया इसका। ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया है और अब बना लेते हैं हम वर्क प्लेन। ये बन गया हमारा वर्क प्लेन और देख रहे हैं हमारा ब्लॉक शिफ्ट हो गया है, तो इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे। और अब चलते हैं प्रोग्राम पर। यहाँ से टूल पास से प्रोग्राम हम लेंगे और 3D एरिया क्लियरेंस में मॉडल एरिया क्लियरेंस है, इसको लेके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी विंडो खुल गई है प्रोग्राम की। वर्क प्लेन हम ले चुके हैं, ब्लॉक भी ले चुके हैं, टूल हम यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम 25 का एंड मिल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने टूल बना लिया है। उसके बाद आते हैं हम लिमिट पर। यहाँ से लिमिट पर जाने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जो टूल हो रहा होता हमारा, इसको ब्लॉक के एज पर टूल का सेंटर होना चाहिए। तो ये है लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज। इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस में। यहाँ से हमारा ऑफसेट ऑल सेलेक्ट है और ये हम कट डायरेक्शन में एनी ही रहने देंगे और एरिया में भी एनी ही रहने देंगे। टॉलरेंस हमारी है, रफिंग का प्रोग्राम है, तो 0.1 सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। थिकनेस में हम 0.3 या 0.4 कर देते हैं, 0.4 कर देते हैं। और स्टेप ओवर हमारा 25 डाया के कटर के अकॉर्डिंग 15 mm लगभग 60% हम ले लेते हैं, 15 mm। और 0.5 हम डेप्थ ऑफ कट लेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर, ऑफसेट है। ऑफसेट में हम मेंटेन कट डायरेक्शन को अनचेक कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारा अप्रोच। अप्रोच में दोस्तों हम ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, इसको अनचेक कर देंगे। और फिर आते हैं रैपिड मूव्स पर। यहाँ से हम अपना वर्क प्लेन बताएंगे, जिस वर्क प्लेन पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं। हम 1 नंबर पर बना रहे हैं, तो हमने 1 नंबर सेलेक्ट कर लिया है और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर रैपिड हाइट और प्लंज हाइट अकॉर्डिंग टू मॉडल और ब्लॉक रिसेट हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं लीड एंड लिंक्स पर। इसको ओपन करेंगे तो पहला ऑप्शन है हमारा लीड इन। लीड इन में हम रैंप सेलेक्ट करेंगे और लिंक्स में चल के फर्स्ट चॉइस में हम स्कीम, सेकंड में इंक्रीमेंटल और थर्ड जो है डिफॉल्ट हमारा है उसमें सेव। और अब हम कैलकुलेट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस का जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें
जो ये कॉर्नर है, रेडियस है, यहाँ तक हमारा टूल पहुँच नहीं पाया है। तो अब इसकी मशीनिंग के लिए हम किसी छोटे टूल से रेस्ट मशीनिंग कराएंगे। हम पहले भी छोटे टूल से पूरी की मशीनिंग करा सकते थे, पूरे एरिया की, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए हम पहले ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल से, बड़े टूल से मशीनिंग करा लेते हैं और बचे हुए एरिया को रेस्ट मशीनिंग के द्वारा क्लियर करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा टूल यहाँ पर कहाँ तक पहुँच रहा है। मैं राइट क्लिक करके टूल पाथ पर सिमुलेट फ्रॉम हेयर करूंगा, तो ये देखेंगे आप कि टूल हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है। तो इस एरिया को, आगे के एरिया को क्लियर करने के लिए, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम नहीं चला है, इसके लिए हम रेस्ट मशीनिंग का यूज करेंगे। तो रेस्ट मशीनिंग के लिए फिर से चलते हैं टूल पाथ में, और यहाँ पर हमारे पास मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो वर्क प्लेन हमारा वही रहेगा, ब्लॉक वही रहेगा, टूल हम दूसरा ले लेंगे, कोई छोटा टूल। तो मैं 10 के टूल से इसको बनाऊंगा आगे, 10 के टूल से। 10 का एंड मिल मैंने ले लिया, और लिमिट सेम रहेगी, जो सेटिंग पहले हमने की थी वही। मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस पर आते हैं, और ये सारी सेटिंग एज इट इज रहेगी। टॉलरेंस सेम रहेगी, थिकनेस भी सेम रहेगी। स्टेप ओवर हमारा चेंज होगा, क्योंकि हमने टूल अपना छोटा ले लिया है। तो हमने टूल जो लिया है वो 10 का एंड मिल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 6 mm स्टेप ओवर ले लेंगे, और स्टेप डाउन जो है 10 के एंड मिल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं 0.2 या 0.25, 0.2 ले लिया हमने। और चलते हैं फिर रेस्ट मशीनिंग पर। रेस्ट मशीनिंग में डिटेक्ट मटेरियल थिकनेस थिकर देन जो है, ये 0.2 है। जो हमने थिकनेस में मटेरियल छोड़ा था 0.2, उसका आधा ये होता है। अगर ना हो तो हम यहाँ से 0.2 इनपुट कर देंगे। और फिर चलते हैं ऑफसेट में। ऑफसेट में हमें कुछ नहीं करना है, और फिर आते हैं अप्रोच में। ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड अनचेक है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना हमें, बस कैलकुलेट कर देंगे। अब आगे चल के कैलकुलेट कर देंगे। इनवैलिड रेफरेंस फॉर रेस्ट रफिंग। तो इसमें क्या है कि हमारा जो रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन था, यहाँ टूल पाथ रेस्ट मशीनिंग में, यहाँ से हम टूल पाथ का हम रेफरेंस देंगे। जो हमारा 1 नंबर प्रोग्राम बना है, उसी की रेस्ट मशीनिंग हमें करानी है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 1 नंबर ये प्रोग्राम बना है, उसके द्वारा जो मटेरियल बचा है उसकी रफिंग हमें रेस्ट मशीनिंग करानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 नंबर का रेफरेंस दे देंगे टूल पाथ में। तो मैंने अब 1 नंबर का रेफरेंस दे दिया है, अब हमारा प्रोग्राम बन गया है। तो हमारा रेस्ट मशीनिंग का प्रोग्राम बन गया है दोस्तों। देखेंगे जो पहला वाला टूल था हमारा, जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा था, ये रेस्ट मशीनिंग वहाँ पर मशीनिंग करा दिया है। तो अभी हम पहला टूल पाथ को अगर ऑन करें तो ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारा है पहला प्रोग्राम, जो ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल से बनाए थे। और इससे जो भी मटेरियल छूटा था वो हमारा रेस्ट मशीनिंग में जो 10 का एंड मिल हमने यूज किया है वो कर दिया है। तो दोस्तों ये है हमारा रेस्ट मशीनिंग, और आगे की वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ।